मेनू आपका है। जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं तो आपका टूल्स मेनू आपके दिख रहा है आपका। ठीक, तो जैसे कोई आपसे कह दिया टूल्स मेनू ओपन करिए शॉर्टकट की से, जैसे कोई आपसे कह दिया टूल्स मेनू ओपन करिए शॉर्टकट की से, तो क्या करेंगे आप अल्टर बटन के साथ टी प्रेस करेंगे, तुरंत आपका टूल्स मेनू आपका आ जाएगा ना। समझे ना आप? जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, कोई आपसे कह दिया टूल्स मेनू ओपन करिए शॉर्टकट की से, तो क्या करेंगे आप अल्टर बटन के साथ टी प्रेस करेंगे, तुरंत आपका टूल्स मेनू आपका आ जाएगा ना। अब देखिए टूल्स मेनू ऑप्शन का प्रयोग क्या क्या है। तो आप टूल्स मेनू में जाएंगे, क्लिक करेंगे आप, फिर स्पेलिंग है आपका है। ठीक, स्पेलिंग ऑप्शन प्रयोग क्या होता है, जैसे कोई आपसे कह दिया स्पेलिंग ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, स्पेलिंग ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है स्पेलिंग को चेक करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई ऑप्शन पूछ लिया, कोई पूछ लिया आपसे स्पेलिंग ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, स्पेलिंग ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, तो स्पेलिंग ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है स्पेलिंग को चेक करने के लिए। ठीक, तो जैसे आप डेट की स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ठीक, डेट की स्पेलिंग गलत लिखे हैं, अब इसको सही करना है, तो क्या करेंगे आप डेट पे क्लिक कर देंगे, जो स्पेलिंग गलत लिखे हैं, जो आप स्पेलिंग गलत लिखे इस पर क्लिक करेंगे आप, फिर टूल्स में जाएंगे, स्पेलिंग क्लिक कर देंगे आप। जब आप स्पेलिंग क्लिक करेंगे ये सभी आपका शो कर रहा है, आपका डेट डाटा सब शो कर रहा है आपका। तो आपका डेट सही करना है, डेट पे ऑटो करेक्ट क्लिक करेंगे तुरंत आपका सही हो जाएगा। फिर जैसे कोई आपसे कह दिया स्पेलिंग का शॉर्टकट की क्या होगा, स्पेलिंग का शॉर्टकट की क्या होगा, तो स्पेलिंग का शॉर्टकट की होता है F7 प्रेस करेंगे, इससे भी आपका स्पेलिंग चेक करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इससे कोई आप जैसे आप अगेन टूल्स में गए ना, आप स्पेलिंग पे क्लिक किए आप देखें आप टूल्स में गए स्पेलिंग क्लिक किए, इससे भी आपको स्पेलिंग चेक करने बता देगा आपका। ठीक, जैसे कोई आपसे कह दिया शॉर्टकट की ओपन करिए स्पेलिंग का बटन से, जैसे कोई कह दिया आपसे या कोई आपसे पूछ लिया स्पेलिंग का शॉर्टकट की क्या होगा, स्पेलिंग का शॉर्टकट की क्या होगा, तो स्पेलिंग का शॉर्टकट की होता है F7, स्पेलिंग का शॉर्टकट की होता है F7। जैसे आप F7 प्रेस करेंगे उस तुरंत आपका स्पेलिंग का चेक करने का ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक, तो आप F7 प्रेस करेंगे, आपका स्पेलिंग वाला ऑप्शन आ गया आपका। ठीक, हाँ, जो आपके स्पेलिंग सही करना है ऑप्शन से, इससे भी देख सकते हैं आप क्लिक करना चाहेंगे आप टूल्स में जाके स्पेलिंग क्लिक करेंगे, इससे भी आप चेक कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से आप स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। आप टूल्स में जाएंगे स्पेलिंग क्लिक करेंगे, इससे भी आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। और जैसे शॉर्टकट की से ओपन करना है आप F7 प्रेस करेंगे, इससे भी आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे आप F7 प्रेस करेंगे तुरंत आपका स्पेलिंग चेक करने के लिए आ गया ऑप्शन। जो आपका स्पेलिंग सही करना है, आप देखिए डेट स्पेलिंग गलत लिखे थे आप ना, डेट स्पेलिंग आप गलत लिखे हैं, और डेट देखो स्पेलिंग आपका हाईलाइट कर रहा है, डेट स्पेलिंग आपका हाईलाइट कर रहा है। अब इसको सही करना है तो आप लिखा है ऑटो करेक्ट क्लिक कर देंगे, तुरंत आपका देखिए स्पेलिंग आपका सही हो गया। ठीक, अगला आपका ऑप्शन है टूल्स में शेयर वर्कबुक, अगला ऑप्शन आपका है शेयर वर्कबुक। जैसे कोई आज पूछ लिया शेयर वर्कबुक ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, जैसे कोई आज पूछ लिया शेयर वर्कबुक ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, शेयर वर्कबुक ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है हम एक फाइल से दूसरी फाइल को सेव करते हैं। जैसे कोई आज पूछ लिया शेयर वर्कबुक ऑप्शन प्रयोग क्या होता है, शेयर वर्कबुक ऑप्शन प्रयोग किया जाता है एक फाइल से दूसरी फाइल को हम सेव करते हैं। ठीक,
जैसे आप एक्सेल ओपन किए हैं, आप टूल्स में जाएंगे, शेयर वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, ठीक। हाँ, लिखा है अलाउ, अलाउ क्लिक कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। अब देखिए फाइल आपका आ गया, ठीक। और जो फाइल आपका सेव करना है, यहाँ देखो कौन लिखा ना। अब जैसे कोई फाइल सेव करना है आपका, जिससे विशेष, विशेष पे क्लिक कर देंगे, फिर आप इस सेव ऑप्शन है, इसी सेव ऑप्शन क्लिक कर देंगे, यस कर देंगे, तुरंत देखो ये आ गया ना, ये देखिए शेयर लिख के आ गया आपका, विशेष नाम से आपका बुक आपका शेयर हो गया, आपका आ गया। समझे नहीं आप? किसी फाइल आपको शेयर बुक करना है, आप इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप देखिए टूल्स में जाएंगे, वर्कबुक लिखा है, शेयर वर्कबुक क्लिक करेंगे आप, फिर यहाँ पे अलाउ, अलाउ क्लिक करके ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ विशेष लिखा है ना, विशेष बुक पे क्लिक कर देंगे, फिर सेव पे क्लिक कर देंगे, फिर यस कर देंगे। अब देखिए से विशेष बुक शेयर नाम से आपका फाइल सेव हो गई आपका, ठीक। अगला आपका ऑप्शन है टूल्स में प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में होता है रक्षा करना, प्रोटेक्शन में होता है रक्षा करना, प्रोटेक्शन में होता है रक्षा करना। ये देखिए टूल्स जाएंगे, फिर प्रोटेक्शन है आपका, ठीक। प्रोटेक्शन से हम क्या करते हैं, पासवर्ड देते हैं, प्रोटेक्शन से हम पासवर्ड देते हैं। प्रोटेक्शन से देखिए टूल्स जाएंगे आप, फिर प्रोटेक्शन है आपका, प्रोटेक्शन से हम फाइल क्या करते हैं, हम पासवर्ड देते हैं फाइल में, ठीक। जैसे ना आप एक्सेल ओपन है, आप लिखना शुरू कर दिए, जैसे हम कह दिए इसमें पासवर्ड दे, कोई ना लिखे आपका, कोई ना लिखे ना समझे ना आप। देखो आप फिर बता दे रहे हैं, क्लोज करके एक्सेल फिर बता दे रहे हैं आपको। जैसे आप एक्सेल ओपन करते हैं, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक। आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक। तो आप लिखना शुरू कर देते हैं, आपका लिखना शुरू कर देता है ना। तो हम आपसे कह दिए इसमें पासवर्ड दे, कोई ना लिख पावे। जिससे आप कहीं काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप पासवर्ड दे देंगे, इससे लिख रहे हैं और वो आपका ना लिख पावे, ना समझे ना आप। जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, अब देखिए हम लिख रहे हैं, लिखना शुरू कर दे रहा है, ठीक है। तो इसमें पासवर्ड आप दे देंगे तो आपको लिखना बंद कर देगा, आपका लिखिएगा नहीं। देखिए आप टूल्स में जाएंगे, प्रोटेक्शन में जाएंगे, ये लिखा है प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक कर देंगे आप। अब देखिए पासवर्ड पूछ रहा है, अब पासवर्ड दे दीजिए 4 ओके 4 ओके। अब देखिए नहीं लिख रहा आपका ना, अब नहीं लिख रहा है। अब लिखना चाह रहे हैं आप लिखना चाह रहे हैं, फिर टूल्स में जाएंगे, फिर प्रोटेक्शन जाएंगे, यहाँ लिखा है अनप्रोटेक्ट सीट, अनप्रोटेक्ट सीट क्लिक कर देंगे। आप जो 4 दिए थे, अब देखिए आपको लिखना शुरू कर दिया आपका, ना समझे ना आप। आपको हम फिर से बता दें पासवर्ड कैसे दिया जाता है। पासवर्ड सीट कैसे दिया जाता है, देखिए आप टूल्स में जाएंगे, आप फिर प्रोटेक्शन पे जाएंगे, फिर लिखा है प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे आपको देखिए पासवर्ड आपका ऑप्शन आ गया, ठीक। जो पासवर्ड देना है, जैसे ए फिर ओके, फिर ए फिर ओके। अब देखें आपका नहीं लिख रहा है ना, क्योंकि पासवर्ड आप दे दिए हैं। अब जैसे लिखना चाह रहे हैं जैसे आप लिखना चाह रहे हैं, फिर टूल्स जाएंगे आप, फिर आप प्रोटेक्शन में जाएंगे, यहाँ लिखा है अनप्रोटेक्ट सीट, अनप्रोटेक्ट सीट क्लिक करेंगे आप, ए दिए थे ए लिख के इंटर कर देंगे। अब देखें आप लिखना शुरू कर दिया आपका ना। तो प्रोटेक्ट सीट्स, तो प्रोटेक्शन से हम सीट में पासवर्ड देते हैं। जैसे कोई आज पूछ लिया प्रोटेक्ट, जैसे कोई आज पूछ लिया प्रोटेक्शन ऑप्शन प्रयोग क्या होता है, जैसे कोई आज पूछ लिया प्रोटेक्शन ऑप्शन प्रयोग क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑप्शन से हम सीट में पासवर्ड देते हैं, ठीक है। आपका एकदम इजी है पासवर्ड देना। देखिए आपको फिर से बता दे रहे हैं, आप टूल्स में जाएंगे, प्रोटेक्शन पे जाएंगे, फिर लिखा प्रोटेक्ट सीट क्लिक करेंगे आप, और जो पासवर्ड है जैसे दे दिए डी, फिर ओके, फिर डी, फिर ओके। अब देखें आपका नहीं लिख रहा है ना, आपको लिख नहीं रहा है। अब फिर लिखना चाह रहे हैं अब लिखना चाह रहे हैं
फिर टूल्स में जाएंगे, फिर प्रोटेक्शन में जाएंगे, फिर लिखा है अनप्रोटेक्ट सीट। अनप्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करेंगे आप डी दिए थे, डी लिख के ओके कर देंगे। आपको देखिए लिखना शुरू कर दिया। ठीक, अगला आपका ऑप्शन है गोयल सीख। अगला ऑप्शन आपका है गोयल सीख। गोयल सीख मीन्स होता है परिवर्तन। गोयल सीख से होता है परिवर्तन। गोयल सीख से होता है परिवर्तन करना। जिससे कोई आप जिससे टोटल निकाल लिए हैं, वो कह दिए जिससे 500 टोटल निकाले हैं आप, अब 500 जगह पे 1 लाख करना है ना, तो कैसे करेंगे आप ना। आप देखें गोयल सीख बताने चल रहे हैं आपको। हाँ, तो गोयल सीख का कैसे आप परिवर्तन करेंगे, आप गोयल सीख का कैसे आप परिवर्तन करेंगे, हाँ उसके विषय में चल रहे हैं आप बताने। ठीक, इसका यूज होता है जैसे आप टोटल निकाल लिए हैं, कोई आपसे कह दिया चेंज करिए नंबर का, तो आपको चल रहे बताने। जैसे लिख लिए 80 20 30। ठीक, 80 20 30 लिख लिए। अब इसको टोटल करेंगे, मतलब जिससे आपको गोयल सीख ऑप्शन प्रयोग करना है। गोयल सीख ऑप्शन का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे। सबसे पहले टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये सभी अमाउंट को सिलेक्ट करके, ये आपको लिखा है ऑटो सम। ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे ये। ठीक, इस सिग्मा, ये जो सिग्मा बना है इसको बोलते हैं ऑटो सम। इसी ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, ये देखो आपका टोटल आ गया। नहीं समझे ना आप, देखें जिसे गोयल सीख आपको निकालना है, सबसे पहले हम टोटल करेंगे। ठीक, तो हम अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके फिर ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे। अब ऑटो सम पे क्लिक कर देना आप। ठीक, ऑटो सम पे क्लिक कर देना, आपका टोटल आ गया 130। 130 आपका टोटल आ गया। हम आपसे कह दिए जहाँ 130 लिखा है वहाँ पे 500 करिए। जहाँ 130 है वहाँ पे 500 करिए। हाँ, तो क्या करेंगे, आप टोटल पे क्लिक करेंगे, आप फिर टूल से जाएंगे, गोयल सीख पे क्लिक करेंगे आप। हाँ, अब पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है क्या वैल्यू देना आपका। यहाँ लिखा है ऑप्शन सेट सेल लिखा है, आपका सेट हुआ है सेल, आपका सेट सेल। तो सेट सेल में आपका D1, भाई देखिए 1 वाले रो में तो है D1 हो गया आपका। पूछ रहा है टू वैल्यू, मतलब कि 130 जगह पे आप क्या लिखना चाह रहे हैं, मतलब कि जो 130 लिखा है उसके जगह आपको क्या लिखना है आपका। तो मान लीजिए 500, यहाँ पे आप 500 लिखेंगे। ठीक, फिर कह रहा है बाय चेंजिंग सेल, बाय चेंजिंग सेल, तो कौन सा सेल का अमाउंट चेंज करेंगे आप। ठीक है, तो आप बाय चेंजिंग सेल पे क्लिक कर देंगे, आप क्लिक कर दिए आप। ठीक, अब कौन से अमाउंट इसमें चेंज करना चाह रहे हैं आप। हाँ भाई, जो अमाउंट चेंज करेंगे तभी तो आपका 500 बनाएगा। तो मान लीजिए 20। ठीक, हम 20 पे क्लिक कर दिए, फिर आप ओके कर देंगे। अब देखिए 500 आपका आ गया। आएगा नहीं आपका, भाई संख्या बड़ा हुआ तभी तो आपका 500, बिना संख्या 500 आ जाए ना। तो जैसे हम आपसे कह दिए, अब 500 जगह पे आपको कम करना है, 50 करना है, या मान लीजिए 100 करना है ना। भाई इसे माइनस भी कर सकते हैं, हम घटा भी सकते हैं। जैसे भाई 500 है, हम कहते हैं 500 जगह पे 100 करिए, 500 जगह पे 100 करिए ना। तो क्या करेंगे आप, 500 फिर आप क्लिक करेंगे, फिर टूल्स पे जाएंगे, फिर गोयल से क्लिक करेंगे, फिर कह रहे टू वैल्यू कितना करना है, 100 करना है, यहाँ पे 100 कर देंगे। फिर बाय चेंज सेल पे यहाँ क्लिक करेंगे आप, और जो चेंज करना है जैसे 80 क्लिक करके फिर ओके कर देंगे। हाँ, ये ओके करेंगे, ये देखो बड़ा कर देंगे आप, ये देखो आपका माइनस आपका 100 आपका आ गया। ठीक ना, एक आपका आपको हम फिर से बताते हैं, गोयल सीख फिर से बता दे रहे हैं आपको। हाँ देखिए, आप मान लीजिए 50 40 30 लिख लिए हैं। ठीक, तो 50 40 लिख लिए हैं, तो आप इसको क्या करेंगे टोटल। जैसे आपको गोयल सीख निकालना है, जैसे गोयल सीख आपको पता करना है, कैसे पता करेंगे गोयल सीख ना। सबसे पहले आप टोटल निकालेंगे, तो 50 40 30 को टोटल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका ए ऑटो सम बोलते हैं, इस सिग्मा को
इस सिग्मा को बोलते हैं ऑटो सम। इसी ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, आपको देखिए 120 टोटल आपका आ गया ना, 120 आपका टोटल आपका आ गया। अब 120 जगह पे, अब 120 जगह पे आपको बनाना है 500, 120 जगह पे 500 बनाना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप 120 पे, फिर टूल्स में जाएंगे, फिर आप गोयल सीक पे क्लिक करेंगे, अब फिर करेक्ट टू वैल्यू पे, हाँ टू वैल्यू पे क्लिक कर देंगे और D1 जगह पे क्या लिखना है 500, यहाँ पे 500 कर देंगे। फिर बाय चेंजिंग सेल पे आप क्लिक करेंगे, जो इसमें सेल में जो चेंज करना चाहेंगे आप, जो 30 चेंज करना है 30 पे क्लिक करेंगे, फिर ओके कर देंगे। देखो आपका 500 आ गए। एक गोयल सीक से आपका होता है इसे, ठीक। गोयल सीक से आप जो चाहेंगे चेंज कर सकते हैं आप, ठीक। अगला आपका ऑप्शन है टूल्स में माइक्रो, अगला आपका ऑप्शन है माइक्रो। तो माइक्रो ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, जैसे कोई आपसे कह दिया माइक्रो ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, तो माइक्रो ऑप्शन से हम सेंटेंस को रिकॉर्ड करते हैं, डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। माइक्रो ऑप्शन से हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। माइक्रो ऑप्शन से डेटा को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ठीक। देखें, आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, आप सबसे पहले जाएंगे टूल्स में जाएंगे, फिर माइक्रो पे जाएंगे, फिर यहाँ लिखा है रिकॉर्ड न्यू माइक्रो, रिकॉर्ड न्यू माइक्रो। देखें फिर बता रहे हैं आपको, टूल्स पे जाएंगे, माइक्रो पे जाएंगे आप, ये देखें टूल्स पे जाएंगे, फिर आप माइक्रो पे जाएंगे, ठीक। जब माइक्रो पे जाएंगे यहाँ लिखा है रिकॉर्ड न्यू माइक्रो, इसे क्लिक कर देंगे आप, ठीक। इसकी जगह आप अपना नाम भी दे सकते हैं, इससे मान लीजिए नाम दे दे रहे हैं राव, ठीक, राव दे दिए, फिर आप ओके कर देंगे, ठीक। ये देखिए आपका रिकॉर्ड वाला आपका ऑप्शन आ गया, ठीक। अब जो भी रिकॉर्ड करना है आप लिखेंगे वो रिकॉर्ड करेगा, जैसे 80, 30, हाँ 20, 40, हाँ फिर 10, फिर 78, ठीक। ये लिख लिए आप ना। अब क्या है, आप सोच रहे हैं अब हमें नहीं रिकॉर्ड करना है, अब रिकॉर्ड नहीं करना है, इसी पे आप स्टॉप कर देंगे, ठीक। स्टॉप हो गया। अब क्या करेंगे, ये सभी डेटा को हम डिलीट कर देंगे, तो ये पता चला कि रिकॉर्ड हुआ नहीं रिकॉर्ड हुआ, ये सभी डेटा को हम डिलीट कर देंगे सेलेक्ट करके, ठीक। डिलीट हो गया। अब देखना है रिकॉर्ड हुआ नहीं रिकॉर्ड हुआ, आप क्या करेंगे, फिर टूल्स जाएंगे, माइक्रो पे जाएंगे, फिर यहाँ लिखा है माइक्रोज, फिर माइक्रोज क्लिक कर देंगे, देखो रॉ लिखा ना, फिर रॉ पे यहाँ पे रन लिखा है, रन पे क्लिक कर देंगे, देखो आपका आ गया। फिर से बताएं आपको, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक, आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, कोई आपसे कह दिया एक्सेल में जो डेटा आप लिखते हैं, एक्सेल में जो डेटा आप लिखते हैं उस डेटा को रिकॉर्ड करना है, उस डेटा को रिकॉर्ड करना है, तो कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे। देखें, आप जाएंगे टूल्स में जाएंगे, फिर माइक्रो में जाएंगे, फिर लिखा है रिकॉर्ड न्यू माइक्रो, रिकॉर्ड न्यू माइक्रो, इसी पे आप लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे, ठीक। अब माइक्रो 2 पूछ रहा है, इसके जगह पे आप नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम, जैसे मान लीजिए अनु, ठीक, फिर आप ओके कर देंगे ना। देखो आपका रिकॉर्ड वाला ऑप्शन आपका आ गया, ठीक। अब जो डेटा हम लिखेंगे वो डेटा आपका रिकॉर्ड करेगा, 80, 20, 50, 60। अब नाम भी हो जाएगा, जैसे प्रिया, हाँ इसको बड़ा कर लेंगे, आपका दिखाई देगा सही से, ये प्रिया हो गया, हाँ। फिर राव, हाँ अनु, ठीक, ये हो गया। अब नहीं रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं आप, अब नहीं रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, इसी पर आप स्टॉप कर देंगे, ठीक। स्टॉप कर दिए, रिकॉर्ड करना बंद कर दिया है। अब चेक करना हमारा रिकॉर्ड हुआ नहीं रिकॉर्ड हुआ, क्या करेंगे, इसको हम डिलीट करेंगे, इसको हम पूरा डिलीट कर दिए, ठीक, पूरा डिलीट हो गया। अब डिलीट करें, अब देखना है रिकॉर्ड हुआ नहीं रिकॉर्ड हुआ, ठीक। तो आप क्या करेंगे, टूल्स से जाएंगे, माइक्रो क्लिक करेंगे, हाँ ये आपका माइक्रोज, माइक्रोज क्लिक कर देंगे, हाँ किस नाम से था, अनु नाम से था ना, ये अनु आपको सेलेक्ट हुआ है, इसी रन पे क्लिक कर देंगे, ये देखो आपका
आ गया, जो आप रिकॉर्ड किए ये सभी आपका रिकॉर्ड आपका आ गया। ठीक, अब देखिए अगला आपका ऑप्शन है टूल्स में, अगला आपका ऑप्शन है टूल्स में ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ऑटो करेक्ट ऑप्शन। अगला आपका ऑप्शन है ऑटो करेक्ट ऑप्शन, अगला आपका ऑप्शन है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ऑटो करेक्ट ऑप्शन से हम कोडिंग बनाते हैं। जैसे ना आपका प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ कोड हम 1 दे दिए, ठीक, 1 लिख कर इंटर करेंगे तुरंत आपको प्रतापगढ़ आ जाएगा। तो कैसे आप बनाएंगे, ठीक, देखें आप टूल्स में जाएंगे, फिर आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब देखिए रिप्लेस पूछ रहा है ना, अब इसे हम दे दिए 1, ठीक, अब इस वाले बीच में लिखेंगे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक। अब यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे, ऐड हो गया, देखिए यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक। अब यहाँ क्लोज कर दीजिए। अब देखना है 1 लिखेंगे, इंटर करेंगे, देखो प्रतापगढ़ लिख के आ गया। फिर 1 लिखेंगे, स्पेस करेंगे, तभी आप प्रतापगढ़ लिख के आ जाएगा ना, समझे नहीं आप? आपको फिर से बता दे रहे हैं, जिससे आपको कोड बनाना दूसरा, मान लीजिए बना दे रहे हैं हम फतेहपुर का, ठीक, कोड बना रहे हैं फतेहपुर का, तो आप टूल्स में जाएंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक। हम जैसे कोड दे रहे हैं डी, बीच में लिख देंगे फतेहपुर, फतेहपुर, ठीक, फिर ऐड कर देंगे, ठीक, फिर ओके कर देंगे। अब देखिए डी लिखे हैं ना, डी दिए हैं कोड, डी लिख के इंटर कर देंगे, फतेहपुर आपका आ गया। ये बड़ा कर दीजिए ना, आपका आ जाएगा, देखिए ये फतेहपुर आ गया ना। फिर डी लिखेंगे, फिर फतेहपुर आपका आ जाएगा, फिर डी लिखेंगे, फिर फतेहपुर आ गया आपका, क्योंकि कंप्यूटर में आपका फीड हो गया, ठीक। इसी तरीके से हम ऑटो करेक्ट ऑप्शन से कोडिंग बनाते हैं, ठीक। अब इसको डिलीट करना चाहेंगे, डिलीट भी कर सकते हैं आप, जो आप कोड दिए डिलीट भी कर सकते हैं। तो कैसे डिलीट करेंगे आप, देखिए आप टूल्स में जाएंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे, आप यहाँ डी लिखेंगे, तुरंत आगे देखिए डी ना फतेहपुर, फिर डिलीट क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए डी लिख के इंटर करेंगे, नहीं आ रहा है ना, क्योंकि डिलीट कर दिए। आप प्रतापगढ़ डिलीट करना है, फिर देखिए टूल्स में जाएंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे, 2 दिए थे 2 लिख देंगे, ये देखिए 2 दिए थे आप ना, आप इसे क्लिक कर देंगे आप, ठीक। 1 नाम से था आपका प्रतापगढ़ ना, ठीक, 1 था आपका प्रतापगढ़, इसी प्रतापगढ़ क्लिक करके फिर डिलीट कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। अब देखिए 1 लिख के इंटर करेंगे, आपका प्रतापगढ़ नहीं आ रहा है, देखिए ना, क्योंकि डिलीट हो गया आपका, ठीक, ये आपका डिलीट हो गया। अगला आपका ऑप्शन है कस्टमाइज, अगला आपका ऑप्शन है कस्टमाइज। तो कस्टमाइज ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है, कस्टमाइज ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है? कस्टमाइज ऑप्शन का प्रयोग होता है जैसे आपका स्टैंडर्ड बार है, आपका देखिए न्यू, ओपन, सेव, ये सभी आप प्रिंट उरिंट सब है ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ना। जिससे हम इसको टूल्स में जाएंगे, आप टूल्स में जाएंगे, फिर आप कस्टमाइज क्लिक करेंगे, ठीक, ये आपका कस्टमाइज आपका ऑप्शन आ गया। अब देखें ये आपका स्टैंडर्ड बार है, इसी स्टैंडर्ड बार पर क्लिक करेंगे, देखो आपका हट गया, हट गया ना। अब फिर लाना है, फिर स्टैंडर्ड क्लिक कर देंगे, आपका फिर आ जाएगा। अब इससे फॉर्मेटिंग, ये आपका फॉर्मेटिंग, आपका टिक, जो आपका टिक लगा हुआ है ये चीज़ आपका दिख रहा है, अब टिक हटा देंगे, आपका देखिए हट गया, हट गया ना। अब देखिए आप टूल्स में जाएंगे, फिर कस्टमाइज क्लिक करेंगे, ठीक, आपका देखो फॉर्मेटिंग नहीं दिख रहा है, इसी फॉर्मेटिंग क्लिक कर देंगे, फिर आपको देखो आ गया आपका, फिर ना, समझे ना आप। देखें इससे आप टूल्स में गए, कस्टमाइज क्लिक करें ना आप, ठीक, इससे स्टैंडर्ड हम करें, स्टैंडर्ड को हाइड कर दीजिए, आप स्टैंडर्ड क्लिक किए, आपका हाइड हो गया, ठीक। ये देखें आपको फिर बता दे रहे हैं, आप टूल्स होंगे ना, कस्टमाइज होंगे आप, ठीक, आप स्टैंडर्ड को हाइड करना, स्टैंडर्ड क्लिक कर देंगे, फिर क्लोज कर देंगे ना, आपको देखिए स्टैंडर्ड आपका हट गया। अब फिर लाना है आपको, फिर लाना है, फिर टूल्स जाएंगे, ये देखें टूल्स जाएंगे, फिर कस्टमाइज क्लिक करेंगे, अब इसे स्टैंडर्ड क्लिक कर देंगे, ये देखो आपका स्टैंडर्ड आपका आ गया, ओके। अगला आपका है ऑप्शन,
जैसे हम कह दिए पासवर्ड दे दीजिए, हाँ एक्सेल सीट में पासवर्ड दीजिए ना, कैसे पासवर्ड देंगे? तो जैसे आप एक्सेल ओपनिंग कर लिए, ठीक, आप एक्सेल ओपन किए हैं, अब इसमें पासवर्ड देना है, तो हम कुछ भी डेटा हम लिख ले रहे हैं, ठीक, हाँ कुछ डेटा हम लिख ले रहे हैं ना, ये डेटा आप लिख लिए, ये ऐसे आप डेटा को लिख लिए, ठीक ना। अब हम कह दिए इसमें पासवर्ड दीजिए, इसमें आप पासवर्ड दे दिए, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले हम फाइल को सेव करेंगे, सबसे पहले फाइल को सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे, तो हम फाइल सेव कर दे रहे हैं प्रिया नाम से, ठीक, प्रिया नाम से फाइल, इस सेव पे क्लिक करेंगे, सेव हो गया, ये देखिए सेव हो गया ना, प्रिया नाम से है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, पासवर्ड देना है, इसमें आपको पासवर्ड देना है, फिर आप टूल से जाएंगे, ऑप्शन क्लिक करेंगे, देखिए आपको फिर से बता रहे हैं कैसे पासवर्ड देंगे, आप टूल से जाएंगे, ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक, यहाँ लिखे सिक्योरिटी, फिर सिक्योरिटी क्लिक कर देंगे, अब पासवर्ड ऑप्शन आ गया आपका, इसी हम दे रहे हैं, पासवर्ड दे रहे हैं 8, फिर बॉक्स में 8 लिखेंगे, फिर ओके, फिर 8, फिर ओके, फिर 8, फिर ओके, पासवर्ड 4 बार दिया पड़ेगा, 4 बार दिए आपने, पासवर्ड दे दिए। जब पासवर्ड दे देते हैं आपको फिर सेव करना पड़ेगा, फिर फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे, जब फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड पड़ गया है, अब देखना पासवर्ड पड़ा नहीं पड़ा है, तो क्या करेंगे, Ctrl+W करेंगे, आपका ये फाइल क्लोज हो गया, ठीक। अब देखना है, फिर Ctrl+O करेंगे, ओपन हो गया, हाँ देखिए जैसे फाइल देखना है, फिर Ctrl+O करेंगे, आपका फाइल ओपन हो गया, प्रिय नाम था, ये प्रिय क्लिक करेंगे, फिर ओपन कर देंगे ना, जो पासवर्ड ऐड दिए थे इंटर करिए, फिर इंटर करिए, देखिए आपका आ गया, आगे नहीं आपका फाइल आपका ना। इसी तरीके से पासवर्ड देते हैं, आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, पासवर्ड देना आपको फिर से बता दे रहे हैं ना। जैसे आप एक्सेल ओपन कर ले रहे हैं, ठीक, आप एक्सेल ओपन कर लिए, ठीक, आप हम फिर से बता रहे हैं पासवर्ड कैसे दिया जाए, फिर से बता रहे हैं, आपका रिपीट कर दे रहे हैं, आपको हम फिर से रिपीट कर दें कैसे पासवर्ड देते हैं। तो जैसे हम अमाउंट लिख ले रहे हैं, ठीक, कुछ चीज़ें हम ऐसे लिख लिए हैं, कोई भी चीज़ ना लिख लिए हैं, अब सभी अमाउंट हम लिख लिए हैं, अब हम कह दिए इसमें पासवर्ड दीजिए। आप जैसे पासवर्ड देना है, सबसे पहले हम फाइल को सेव करेंगे, सबसे पहले हम फाइल को सेव करेंगे, तो फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, तो हम फाइल सेव कर दे रहे हैं अनु नाम से, ठीक, अनु नाम से हम फाइल को सेव कर दिए, देखिए अनु नाम का फाइल सेव हो गया। अब इसमें क्या करना है, पासवर्ड देना है, हाँ अब पासवर्ड देना है, तो आप जाएंगे टूल्स में जाएंगे, देखिए आप पासवर्ड देना बता रहे हैं आपको, ध्यान देखिए आपको फिर से बता रहा हूँ, टूल्स में जाएंगे, ऑप्शन क्लिक करेंगे, फिर यहाँ सिक्योरिटी क्लिक करेंगे, जैसे आपको सिक्योरिटी नहीं दिख रहा है, फिर जब सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तुरंत आपका बॉक्स ये आपका आ गया पासवर्ड देने के लिए, ठीक। तो हम पासवर्ड दे रहे हैं ए, फिर बॉक्स पे क्लिक करेंगे ए, फिर ओके, फिर ए, फिर ओके, फिर ए, फिर ओके, 4 बार दे दिए ना। अब जैसे पासवर्ड आप देते हैं, जैसे पासवर्ड देते हैं तुरंत आपको सेव करना पड़ेगा, फिर आप फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक, पासवर्ड आपका सेव हो गया। अब देखना है पासवर्ड पड़ा नहीं पड़ा है, फिर Ctrl+W करेंगे, क्लोज हो जाएगा आपका, ठीक, Ctrl+W करेंगे, फाइल क्लोज हो गया। अब देखना है, फिर Ctrl+O करेंगे, आपका ओपन हो गया, हाँ अनु नाम सेव था, ये देखिए अनु लिखा है ना, फिर ओपन कर दीजिए, और जो पासवर्ड देंगे आप ये दिए थे इंटर करिए, फिर दिए इंटर कर दीजिए, आपको देखिए ओपन हो गया। ये आपका पासवर्ड इसी तरीके से दिया जाता है, ओके।